नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। और इसमें आज हम देखेंगे कि जो संघीय विधायिका है या संसद में किस प्रकार का कार्यकलाप होता है, लोकसभा राज्य सभा किस प्रकार से होते हैं और इसके अलावा संसद के कार्य क्या होते हैं, शक्तियाँ क्या होती है, वो हम देखेंगे। पहले हमने देखा था कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है। विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तीन हिस्से हैं जो कि मिलकर काम करते हैं। शक्ति का विभाजन इनमें किया जाता है राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि ग्राम पंचायत स्तर पे भी कुछ निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं। तो इस तरह से जो हमारी व्यवस्था है, हमारा लोकतंत्र है, वहां पे व्यवस्था दी गई है कि किस प्रकार से कामकाज किया जाएगा। आज हम देखेंगे कि संघीय विधायिका अर्थात आपने टीवी चैनलों पे देखा होगा बच्चों की संसद की कार्यवाही की खबरें आती है और दो टीवी चैनल आपने देखे होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो टीवी चैनल्स हैं जहां पे कार्यवाही दिखाई जाती है, लोग वहां पे बहस करते हैं और बहुत सारी चीजों पे फैसले लिए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, नियमों का पालन कराया जाता है। तो आपने देखा होगा कि चर्चा, कई बार आपने समाचार चैनलों में भी देखा होगा कि कुछ जो आपस में बहुत सारे नेता बैठे होते हैं एक साथ और चर्चा करते हैं, बहुत सारी बातों पे, अलग अलग चीज़ों पे टिप्पणी करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो लाइव प्रसारण कई बार आता है, कोई बहुत खास मुद्दा होता है तो कई बार लाइव प्रसारण भी उसका आता है। हर रोज ये दिखाया जाता है कि संसद की कार्यवाही किस प्रकार से चल रही है। तो ये जो संसद होता है वो एक ऐसा मंच होता है जहाँ पे हमारे देश के जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, सांसद होते हैं, वो सभी वहाँ एकत्र होते हैं और जो विषय होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन पे बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। तो ये होता है संसद। संसद के दो हिस्से होते हैं, एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा। अर्थात कुल मिलाकर दो स्थान ऐसा होता है जहां विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है और ज्यादातर मामलों में दोनों जगह चर्चा होती है। कोई जैसे मुद्दा है देश का तो दोनों जगह चर्चा होती है, वोटिंग होती है और भी बहुत सारी चीजें होती है। आपने सुना होगा लोकसभा चुनाव होता है, आपके क्षेत्र में जो सांसद होते हैं वो चुनाव में खड़े होते हैं। अभी चुनाव हुआ था 2019 में, जिसमें आपने देखा होगा बहुत हद तक प्रचार प्रसार हुआ। अभी पिछले साल की ही बात है कि इसमें बहुत सारा चुनाव प्रचार हुआ था। साथ ही साथ 2018 में आपने देखा था जो चुनाव हुआ था विधानसभा के लिए, जिसमें मुख्यमंत्री का चयन किया गया था। लोकसभा जो होता है, लोकसभा का चुनाव जो होता है उसमें प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है और विधानसभा जो होता है उसमें मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। तो लोकसभा का चुनाव जो होता है वहां पर, चूंकि इन स्थानों पर लोकसभा में पूरे राज्य के जो सांसद होते हैं वो इकट्ठा होते हैं। पूरे देश से जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें जो चुनकर प्रतिनिधि आते हैं वो लोकसभा में होते हैं। अर्थात यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये लोकसभा जो है कुल मिलाकर जो सीधा चुनाव से आते हैं सांसद, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे अप्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं। अप्रत्यक्ष से ये आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आपने देखा है कि आपने चयन किया मुख्यमंत्री का और विधायकों का, तो विधायक जो होते हैं वे चयन करता है राज्यसभा के सांसदों का। अर्थात विधायकों के वोटों से राज्यसभा में सदस्य जाते हैं और जो जनता सीधे चुनाव करती है, अर्थात सीधे वोटिंग दी जाती है। और ये जो विधायक हैं इनका चुनाव भी सीधे चुनाव से होता है जो जनता करती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं
सीधे चुनाव से चयन होगा, अर्थात जनता के वोट जो होते हैं, मतदान जो किया जाता है, वो सिर्फ विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, है ना। तो जो सांसद होते हैं वो सीधा लोकसभा में जाते हैं, एक अलग प्रक्रिया होती है। विधायक जो होते हैं वो विधानसभा में जाते हैं, जैसे हमारे देश का संसद है दिल्ली में, नई दिल्ली में है। और हमारे राज्य का विधानसभा जो है रायपुर में है। तो जितने विधायक जीतते हैं, विधायक, ये शब्द सुनिए, विधायक जो जीतेंगे वो रायपुर में जहां पर मंत्रालय है वहां वो रहेंगे। सांसद जो जीतेंगे वो नई दिल्ली में जाएंगे, वहां के संसद में जाएंगे। अब ये जो विधायक जो रायपुर में है वो कुछ लोगों का चयन करेंगे। इस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाता है राज्यसभा में कि जो संख्या है, राज्य की जो संख्या है उसके आधार पे राज्यसभा के सांसदों की सीट निर्धारित की जाती है। और ये जो विधायक होते हैं ये वोट देते हैं कि कौन व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा। इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा बनता है। तो ये दो प्रकार की सभाएं होती है, लोकसभा, राज्यसभा। चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीधे चुनाव से आते हैं और ये अपच चुनाव से, लेकिन यहाँ पे जो कोई नियम पारित होता है या अन्य प्रकार की चीजें पारित होती हैं तो दोनों सदन में उसे पास होना पड़ता है। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि सीधे चयन से तो चलेगा। अब यहाँ पे किसी दल को बहुमत हो गया तो वो कोई भी नियम को पास करा सकता है, लेकिन यहाँ की स्थिति थोड़ी सी अलग होती है। राज्यों के आधार पर लोग वोट देते हैं। लोग, कुछ मुद्दे होते हैं केंद्र के, जो बड़े लेवल के मुद्दे होते हैं, जनता उसके आधार पर सांसदों का चयन करती है। जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उसके लिए विधायकों का चयन किया जाता है, क्योंकि विधायकों का क्षेत्र कम होता है। तो इस प्रकार से यह किया जाता है कि जो संसद है वहां पर सभी लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, न सिर्फ केंद्र के मुद्दे बल्कि राज्य के मुद्दे जो हैं वो भी उठाए जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था ये बनाई गई है कि दोनों स्थानों पर लोगों का चयन किया जाता है। साथ ही साथ कुछ लोग जो होते हैं उनका चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति जो होते हैं वे विषय विशेषज्ञों को, अर्थात कुछ खास लोग जो होते हैं, किसी क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, उनको भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो यहां हम एक अंतर देख सकते हैं कि यह अंतर किस प्रकार से होता है। मनोनीत सदस्य जो हैं लोकसभा में 2 होंगे और राज्यसभा में 12 होते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था। और इसके अलावा जो अधिकतम सदस्य हैं लोकसभा में वो सीधे चुनाव से 550 आएंगे और कुल मिलाकर 552 यहां पे होंगे। और जो राज्यसभा है वहां सीटों की संख्या जो होती है अधिकतम 250 होती है, अधिकतम 12 मनोनीत सदस्य आते हैं। इस प्रकार, और जो विधायिका द्वारा निर्वाचित होने वाले लोग हैं वो 238 होते हैं। इस प्रकार से ये संख्या होती है। तो इस प्रकार से ये जो है 250 प्रांतों से आएंगे और विधायिका द्वारा 238 लोग आएंगे। इस प्रकार से संख्या बनी होती है। तो ये जो संख्या है इसके साथ साथ उम्र की भी बात होती है। तो जो लोकसभा है कम से कम 25 वर्ष, यहां पे 30 वर्ष, ये उम्मीदवार यहां आ सकते हैं। इस प्रकार से ये बटा होता है। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा है ये ऐसे स्थान है जहां पर जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता की भावनाओं का ध्यान रखने वाले लोग होते हैं और ये जो है अपने फैसले लेते हैं। चूंकि भारत राज्यों का संघ है इसलिए व्यवस्था की गई है, राज्यसभा की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, जिससे लोग चुनकर आते हैं और वे अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। जो संसद का मुख्य कार्य होता है, पहला होता है विधायी कार्य।
हमने पहले चर्चा की थी विधायी कार्य, अर्थात देश के लिए कानून बनाने का कार्य कि किस प्रकार से अलग अलग चीजों पे काम किया जाएगा। और वास्तव में कानून बनाने के लिए मंत्रिपरिषद और नौकरशाहों कार्यपालिका की होती है। कानून बनाने के लिए संसद सर्वोच्च संस्था होती है, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक जो होता है मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना संसद पे नहीं रखा जाता, और कोई भी व्यक्ति अपने निजी चीजों को इसमें नहीं रख सकता। उसे पूरे देश के मुद्दे रखने पड़ेंगे कि किस प्रकार से देश का उससे हित अहित जुड़ा है, तो वो मुद्दा संसद पे रखा जाएगा। और फिर जो भी कार्य होगा, कार्यकलाप होगा, उसे यहां पर वाद विवाद किया जाएगा, इस पे निर्णय लिया जाएगा, और फिर वोटिंग इत्यादि की भी व्यवस्था होती है। यहां पे वाद विवाद भी होता है। लंबी चर्चाएं की जाती है, बहुत प्रकार के डॉक्यूमेंट्स भी लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं कि किस प्रकार से जो चीजें सोची गई है, विचारी गई हैं, उनका उद्देश्य क्या है और उनसे जनता को क्या लाभ हानि होगा। इन सभी चीजों का यहाँ पे निर्णय किया जाएगा। और जो संसद का दूसरा कार्य होता है वो कार्यपालिका नियंत्रण होता है और उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना होता है। हमने पहले देखा था कि कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका जो होती है मुख्य तौर पे मंत्री, सदस्य इत्यादि होते हैं जो कि एक तरह से संसद के ही हिस्से होते हैं, और सभी के ऊपर नियंत्रण रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि कौन सा व्यक्ति जो है, मंत्री जो है, किस प्रकार से काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। यदि वो काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो उसे पद से हटाया भी जाता है, कई प्रकार से कार्यवाही भी की जाती है, और भी अलग अलग प्रकार से चीजें देखी जाती है। और कुल मिलाकर जो संसद है वो मॉनिटर करता है काम पे, चाहे संसद में जैसे यहाँ पे 552 लोग हैं लोकसभा में, और किसी मंत्री का कोई कार्य है तो ये सारे सदस्य उस पर नजर रखेंगे कि यदि कहीं पे भी कभी भी ये लगता है कि जो मंत्री जी हैं उनका कार्य सही नहीं है, तो कोई भी जो सांसद है वो उस पर सवाल उठा सकता है, प्रश्न लगा सकता है, प्रश्न पूछ सकता है उसके कार्यकलापों पे, उससे आंकड़ों की मांग कर सकता है, जो टिप्पणी है वो कर सकता है, और अन्य प्रकार के नियंत्रण करने के कार्य कर सकता है। साथ ही साथ यदि संसद संतुष्ट ना हो तो उस मंत्री को पद से हटा सकता है। साथ ही साथ यदि ये लगता है कि पूरा जो कि मंत्री परिषद है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर, जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बने होते हैं, अलग अलग विभागों के मंत्री होते हैं, कोई कानून मंत्री होता है, कोई जल मंत्री होता है, और अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं। तो यदि लगता है कि पूरे के पूरे लोग काम सही नहीं कर पा रहे हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को भी बदला जा सकता है। इसके अलावा वित्तीय कार्य होते हैं संसद के। वित्तीय कार्य जो होते हैं मुख्य तौर पे पूरे देश के कार्यकलाप जो होते हैं, खर्च जो होते हैं, बचत जो होती है, धन का नियंत्रण जो होता है देश में, उसे देखने के लिए संसद को कार्य करना पड़ता है। हर साल बजट पेश किया जाता है और बजट से लोगों को बहुत उम्मीद होती है कि ये बजट किस प्रकार से उनके लिए काम करेगा। हर व्यक्ति बजट से अपने लाभ हानि का आकलन करता है कि किस प्रकार से बजट से उनको लाभ होगी, हानि होगी, इनकम टैक्स कितना होगा, और भी बहुत सारी चीजें, और अलग अलग चीजों के लिए कितना धन का प्रावधान रखा जाएगा, कितना खर्च किया जाएगा। तो ये सारी चीजें वित्तीय कार्य के अंतर्गत आती हैं। सरकार जो है वो अलग अलग प्रकार से टैक्स वसूल कर सकती है, नए टैक्स ला सकती है। साथ ही साथ बहुत सारे अधिकार संसद को मिले हुए हैं कि जब बजट पेश किया जाता है तो धन का विवरण दिया जाता है, लाभ का घाटे का बजट बताया जाता है, और यह भी बताया जाता है कि अलग अलग योजनाओं को चलाने से देश को कितना लाभ हुआ, कितना नहीं हुआ। और इसके अलावा जो पूरे जनता का, क्योंकि धन जो है वो तो जनता का ही है, जो बजट है वो जनता के द्वारा इकट्ठा किए गए करों के माध्यम से इकट्ठा होता है,
और उन सभी करों का हिसाब किताब रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो संसद होता है वो जनता के द्वारा चुने गए लोगों का एक समूह होता है और ये सारे कार्य करने के लिए संसद उस पर नजर रखती है कि वित्तीय कार्य सही तरीके से हो रहे नहीं हो रहे। इसके अलावा जो संसद का एक और कार्य है संविधान संशोधन संबंधी कार्य करना। संविधान संशोधन हमने देखा कई प्रकार से हमने पहले देखा कि किस प्रकार से संविधान बना, बहुत हद तक उस पर विचार विमर्श किया गया, बहुत हद तक बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ कमियां कुछ त्रुटियां भी हो जाती हैं, जिसको ठीक करने के लिए सदन को शक्ति दी गई है, संवैधानिक शक्ति दी गई है, जिससे संविधान में भी समय समय पर संशोधन किया जाता है, कुछ नियम घटाए या जोड़े जाते हैं। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी कार्य है, वो भी संसद चुनाव संबंधित कुछ कार्य करता है, जैसे कि राष्ट्रपति इत्यादि का चुनाव करने के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पे किया जाता है। और इसके अलावा न्यायिक कार्य भी होते हैं, वहाँ जो यदि राष्ट्रपति का गठन तो किया जाता है, उसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। यदि किसी प्रकार से ये महसूस होता है कि उनका कार्यकलाप ठीक नहीं है तो महाभियोग की भी यहाँ पे व्यवस्था है। साथ ही साथ संसद जो है मुख्य तौर पे बहस का मंच है, यहाँ पे हर चीज के लिए बहस की जाती है, लोगों के बीच राय बनाई जाती है कि किस प्रकार से अधिक देश का विकास हो सके। यदि कोई बात होती है तो वहां पर कुल मिलाकर लोगों को ये अवसर मिलता है कि वो अपनी बातें रख सकते हैं। इसके अलावा संसद आपातकाल के लिए अनुमोदन कर सकता है और कानून का निर्माण करना, संविधान का संशोधन करना, ये तो हमने देखा। बजट की स्वीकृति भी यहां होती है और इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे शक्तियां होती है, विधायी कार्य की होती है, वित्तीय शक्तियां होती है संसद के पास। साथ ही साथ निर्वाचन संबंधी जो कार्य होते हैं वो भी होते हैं। प्रशासकीय शक्ति भी होती है, जो प्रशासकीय शक्ति होती है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, कुल मिलाकर जो मंत्रिपरिषद है उन पर नियंत्रण करना, सरकार की नीतियों पर विचार विमर्श करना, यदि कोई नीति या नियम गलत लग रहे हैं तो उस पर अपनी बातें रखना। तो संसद का बहुत लंबा चौड़ा कार्यकलाप है जिसे हमने देखा बच्चों। तो इसमें आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ हमसे जुड़े रहिए। इसके लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे बना हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जिस पर आप क्लिक करेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे और हमारे वीडियो और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, निरंतर मिलेंगे। तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लेकर आते हैं जो आपसे जुड़ी है, आपके काम की है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा बहुत जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।